वफाकी हुकूमत ने ISI के नामजद ऑफिसर को कॉल ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया। कौमी सलामती के मुफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र कॉल ट्रेसिंग की मंजूरी। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया। एलामिया के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसी जिस ऑफिसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। याद रखिएगा कि यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले कल खुद इसकी जद में आएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द अमल, कहा यही कानून होगा जिसके जरिए आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जेलों में बैठे और अदालतों में फिरते नजर आएंगे। महाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर समरी की वफाकी काबीना से हंगामी मंजूरी। जुलाई से सितंबर 2024 के लिए महाना 200 यूनिट तक वाले सारिफीन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। ज़राए के मुताबिक महाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन के लिए फ़ी यूनिट टैरिफ 3 रुपये 95 पैसे, 51 से 100 यूनिट तक 7 रुपये 74 पैसे बरकरार रहेगा। इससे काबिल काबीना ने 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए इजाफा मंजूर किया था। वज़ीर आज़म आज इस पैकेज का खुद ऐलान करेंगे। वफाकी हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कहां पर है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत और FIA को नोटिस जारी कर दिया। बलोचिस्तान हुकूमत को कासिम सूरी की तमाम जायदाद की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इकदाम किया। एक करारदाद को जवाज़ बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। वकील नईम बुखारी ने कहा कि अदालत कासिम सूरी की अपील मुस्तरद करके अदम हाजिरी का अज खुद नोटिस ले। उनका कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं। प्रॉपर्टी की तफसीलात मंगवाने पर तो मुर्दा भी कब्र से पेश हो जाता है। कासिम सूरी के हल्के में दोबारा इंतखाबात के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपनी जवाबी दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन का बलूचिस्तान अवामी पार्टी को KP असम्बली में मखसूस नशिस्तें देने से मुताल्लिक़ जवाब बददियानती पर मबनी है। 2019 का फैसला कानून के मुताबिक था। मुस्लिम लीग नून ने तहरीरी मारूजात जमा करवा दी। जवाब में कहा गया कि नशिस्तें खाली छोड़ी नहीं जा सकती। जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट नहीं जीती तो किसी आज़ाद उम्मीदवार को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का फ़ायदा नहीं। मखसूस नशिस्तें ख़वातीन अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए होती हैं जिन्हें खाली नहीं छोड़ा जा सकता। 9 मई की 3 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमात में अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज किया था। दहशतगर्दों के साथ अगर कौम को याद है तो मुआहिदे उस वक्त हुए थे और मुआहिदों का आगाज उस वक्त हुआ था जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे और बिलावल के अब्बा जान जो हैं वो पाकिस्तान के सदर थे। दहशतगर्दों के साथ मुआहिदे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी ने तालिबान से मुआहिदे किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद अफराद के KP से मुस्तरद शुदा हैं। बिलावल भुट्टो इस हुकूमत का हिस्सा हैं। हुकूमत बनाने के लिए वोट दिया है। पीपल्स पार्टी ने बजट में वोट दिया और पास करवाया तो मशवरा और क्या होता है। अवाम आपकी चालाकियां जानते हैं, इसीलिए 8 फरवरी को आपको मुस्तरद किया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालफत करते हैं। एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। 9 मई हमलों से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का जवाब। कहा हम जायज़ तरीके से आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। इसमें एहतजाज का हक, पुरअमन इज्तिमा का हक शामिल है।
हुकूमतों को इससे कानून के मुताबिक आज़ादी इजहार के एहतराम को मद्देनजर रखते निमटना चाहिए। ये भी कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरा से निमटने में हमारा मुश्तरका मफाद है। इसके लिए मुतादिद पाकिस्तानी सिविलियन इदारों के साथ शराकत दारी है। आज कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मशरक़ी इलाक़ों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बहेरे अरब से मजीद मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी, जिसके बायस 10 से 16 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। 11 से 15 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, जबकि 12 से 14 जुलाई के दौरान बलूचिस्तान के बाज़ मकामात पर बादल बरस सकते हैं। 12 और 13 जुलाई को सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद में आंधी और बारिश का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से मुलाकात का दूसरा सेशन आज होगा। मुस्तकबिल के लाहे अमल और टीम की बेहतरी के लिए इक़दामात पर बात होगी। गुज़श्ता रात होने वाली मुलाकात में कोचेस ने टीम की ICC T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी पर तफसीली बात की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन फिलिपो ग्रैंडी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि अफ़गान महाजरीन की महफूज और बावक़ार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में है। आलमी बरादरी अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात मद्देनज़र रखे। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने अफ़गान महाजरीन की इज़्ज़त और वक़ार के साथ मेज़बानी की है। UNHCR अफ़गान महाजरीन की सूरत हाल से निमटने के लिए पायदार हल के फ़रोग़ में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से अपील करेंगे कि वो सोशल मीडिया को अहमियत ना दिया करें। हुकूमत सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए जिस तरह की कानून साजी चाहती है, अदलिया उसे मंजूर होने दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, इस वक्त सोशल मीडिया से मुतालिक जो कवानीन फील्ड में मौजूद हैं उनमें इतना दम नहीं है। DSP अली रजा और सिक्योरिटी गार्ड के कातिल का मुकदमा थाना CTD में SHO अज़ीज़ाबाद की मुद्दईयत में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल। लकी मरवत के कुरम टोल प्लाजा के करीब कार पर फायरिंग से 3 बच्चे और पुलिस एहलकार जाँ बहक। कार में मौजूद 2 खवातीन महफूज रहीं। पुलिस एहलकार फैमिली के हमरा पेशावर जा रहा था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी। कराची के शारा फैसल पर वाक़ एक दफ्तर में मुलाजिम ने मालिक को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम और मालिक के दरमियान तनख्वाह के मामले पर तल्ख कलामी हुई थी। मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया गया। लाहौर गार्डन टाउन में पेट्रोल पंप स्टोर के सेल्समैन पर 3 लड़कियों के तशद्दुद की वीडियो। लड़कियों ने हिरासा करने का मुकदमा दर्ज कराकर 2 सेल्समैन को गिरफ्तार करा दिया। अदालत ने मुकदमा डिस्चार्ज करके सेल्समैन को रिहा कर दिया। मुद्दईया का मौक़िफ़ है कि सेल्समैन ने बदतमीज़ी की जिस पर तशद्दुद किया। पुलिस ने हिरासा करने की गलत दफात लगाई जिस पर मुकदमा खारिज हो गया। जहलम का रिहायशी भट्टा मजदूर दोस्त की शादी पर बहावल नगर पहुंचा, मगर 3 रोज बाद ही कच्चे के डाकुओं ने तावान के लिए अगवा कर लिया। मगजी के अहले खाना को फोन करके डाकुओं ने 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। मुतासरा खानदान की हुकूमत से मदद की अपील। सदारती दौर से बाहर नहीं हूँगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपनी सियासी जमात के अरकान कांग्रेस पर वाज़े कर दिया। कहा वो सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को फिर से हराएंगे। इसराइल का एक बार फिर गजा सिटी खाली करने का हुक्म। मरीज और जख्मी भी नकल मकानी पर मजबूर। गजा के 2 बड़े अस्पताल खाली। नकल मकानी के दौरान भी इसराइली हमले जारी। 24 घंटों के दौरान गजा में कम अज कम 40 फ़लस्तीनी शहीद। लेबनान की मुज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के हमले में इसराइली फौजियों को तरबियत देने वाला अमरीकी जख्मी। खबर एजेंसी का कहना है कि अमरीकी शहरी मुबैना तौर पर इसराइली फौजियों को ड्रोन इस्तेमाल करने का तरीका सिखा रहा था।
ईरान के नौ मुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इसराइल के खिलाफ ईरान के मौक़िफ़ का इयादा। ईरानी सदर का हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को पैगाम, कहा ईरान गैर कानूनी सहयोनी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत की हिमायत जारी रखेगा। यूक्रेन के शहरी इलाकों पर रूस के मिसाइल हमले। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमलों में हलाक अफराद की तादाद 41 हो गई, 137 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने 40 से ज्यादा क्रूज, बैलिस्टिक और गाइडेड मिसाइलों से बच्चों के अस्पताल, कमर्शल और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। रूसी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। समुद्री तूफान बैरल टेक्सास से टकरा गया। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 4 हो गई। तकरीबन 30 लाख अफराद बिजली से महरूम, 1100 से ज़ायद परवाजें मनसूख। ह्यूस्टन में हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। दाऊदी बोहरा बरादरी के रहबर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने कहा है कि आपका हर अमल खालिस होना चाहिए और अपने ख़ानदान और मुआशरे को सिर्फ वही वापस दें जिससे दूसरों की मदद हो। कराची में मुहर्रम अल हराम का पहले खुतबे से खिताब में मुफद्दल सैफुद्दीन ने कहा कि दाऊदी बोहरा बरादरी जमात के कराची में जमा होने का मकसद नवाज़े रसूल इमाम हुसैन इब्न अली की शहादत की याद मनाना और उनकी ताज़ीम करना है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बाएतमाद साथी और जानिसार बहन मादर मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 57वीं बरसी। तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक मादर मिलत फातिमा जिन्ना ने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए जो बेमिसाल खिदमात अंजाम दी, वो हमारी तारीख का सुनहरा बाब है। So I'm very happy to be here. All outstanding, and yeah, probably the better mangoes I've ever eaten, the best ones. दुबई में 2 रोज़ा पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल ख़त्म हो गया। अमाराती शहरी हों या यूरोपीय और बरतानवी सिफारतकार, सब पाकिस्तानी आम के शुदाई हैं।